वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक बहुत नए टॉपिक के साथ है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या उनको आप चाहिए, क्या वो आपको अपनी लाइफ में उसी तरह पाना चाहते हैं जिस तरह आप चाहते हो। तो डू दे वांट यू, क्या उनको आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका साथ अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं। तो ये रीडिंग जो होगी ये सभी के लिए होगी, कोई भी इसे देख सकता है। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। इस रीडिंग में ना हम आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग्स के साथ साथ इस पर्सन के सच्चे इरादे भी जानेंगे कि असल में ये व्यक्ति आपके प्यार को अपनी लाइफ में पाना चाहता है या सिर्फ आप ही इनके लिए उतावले रहते हो, आप ही इनको याद करते हो, आप ही इनके बारे में सोचते रहते हो। तो आज खुलासा होगा, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और इस रीडिंग को शुरू से एंड तक आप पूरा ध्यान से देखें क्योंकि रीडिंग के अंदर बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गाइडेंस भी है। तो चलिए एक ऑप्शन बताती हूँ। ये 3 ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो एक एंजल नंबर है जो कि 555 है। दूसरा ऑप्शन 2020 है। तीसरा ऑप्शन है 369। तो ये तीनों ही एंजल नंबर्स हैं। पहला है 555, दूसरा है 2020, तीसरा है 369। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से, जिन्होंने 555 को चुना है। आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में रखना या सिर्फ उनका आपकी लाइफ से जो इंटेंशन है वो सिर्फ कैजुअल ही है। ठीक है, तो आपके कार्ड्स जो निकल कर आए हैं ऑप्शन 1 में, सबसे पहले तो सिनेरियो यहाँ पे जो निकला है उसमें कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में ये हो सकता है कि आपके पर्सन करंटली किसी एंजाइटी का शिकार हैं। ये अपनी एंजाइटी को दूर करना चाहते हैं। इस पर्सन को पहले शायद अंदाज़ा नहीं था कि आपसे दूर जाने के बाद ये एंशियस फील करेंगे या इनकी एनर्जी में इनको बीच बीच में वीकनेस फील होगी, क्योंकि आपके साथ मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी होपफुल, पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहते थे। आपने नोटिस भी किया होगा कि आप इनको लगातार हर छोटी और बड़ी बात के लिए इनको प्रेरित करते थे, इंस्पायर करते थे, इनका हौसला अफजाई करते थे, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे। जैसे कुछ लोग होते हैं सामने वाले को बोलते हैं यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो इस पर्सन को ना आपकी यही बातें ऐसी अंदर से सुकून देती थी, हीलिंग देती थी कि अगर इनका दिन अच्छा भी नहीं जा रहा तो ये आपकी उन्हीं बातों को याद करके या उन्हीं बातों को फील करके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते थे। तो कहीं ना कहीं अब इनकी लाइफ में क्या है, जब से आप गए हो कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं या कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो इनके काबू में नहीं हैं, इनके हाथ से निकल रही हैं और ये अकेला उनसे निपटने के लिए अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं। वैसे तो ये पर्सन स्ट्रांग है, कोई भी इस पर्सन को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये पर्सन अंदर से इतना इमोशनली कमज़ोर होगा, क्योंकि बाहर से ये बहुत ही रफ़ एंड टफ लगते हैं, चाहे ये मर्द है, औरत है या किसी थर्ड जेंडर सेक्स के साथ आपका रिलेशन है। लेकिन अंदर से ये पर्सन उतना ही कमज़ोर है जितना ये बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। तो क्या ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं? क्या इनको फ़र्क पड़ता है कि आप इनकी लाइफ में हो नहीं हो? तो इनकी एनर्जी अभी जो दिख रही है कार्ड्स में, उसको देखकर तो ये लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, आपके बारे में सुबह, दोपहर, शाम और रात को। शायद ही ये कोई ऐसा टाइम है जब आपका थॉट इनके दिमाग में क्लिक नहीं होता। ये आपके साथ भी हो सकता है। और अब इन सारी एनर्जी को इस पर्सन की लाइफ में ऐसा लगता है कि इस एनर्जी से अब वो बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचना नहीं चाहते। अब उनको लगता है कि ये एनर्जी उनके बस से बाहर हो रही है, कंट्रोल से बाहर हो रही है, क्योंकि जब एनर्जी इंसान में ज़्यादा होती है तो उसके अंदर
फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है, भड़ास निकालने का भी मन करता है और उसको ऐसा भी लगता है कि बस कोई ऐसा व्यक्ति उसको मिल जाए जिसके साथ वो सारी बातों को शेयर करे और अपने मन की बात, चाहे अच्छी है, बुरी है, गुस्सा गिला है, प्यार मोहब्बत है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसको कहकर बोल डालें। तो अब इनकी एनर्जी में ना वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कार्ड्स काफ़ी ना कॉम्प्लिकेटेड निकले हैं। तो कुछ लोगों का पार्टनर आपको चाहता तो है, लेकिन इनको ये लगता है कि इस रिलेशन में सिर्फ चाहने से कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, आखिरकार हमारे रास्ते अलग हैं। या इन्होंने ऐसी सोच अपनी बना ली है कि मुझे एक्शन नहीं लेना, क्योंकि एक्शन लेके मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मुझे कुछ उस रिलेशन से मिलेगा नहीं। ये अभी लॉजिक ब्रेन लगा रहे हैं अपना। हर चीज़ में इंसान का अगर लॉजिक लगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन 1 में ही ना 2 सिनेरियो ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं और इसका अंदाज़ा शायद इनको पहले नहीं था, जब से आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में इर्रेगुलर हो गए हो या काफ़ी हफ्तों से या महीनों से कांटेक्ट में कमी आ गई है, बातचीतें कम हो गई है, एक दूसरे को कॉल करना, मैसेज करना कम हो गया है या धीरे धीरे दूरियां आ गई हैं। तब से ही इस पर्सन को ऐसा लगना स्टार्ट हो गया है कि ये रिश्ते में एफ़र्ट लगाने से इस पर्सन को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये लॉजिक लगा रहे हैं अपना, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये कुछ भी ना करें और आप सब कुछ इस रिश्ते में करने को रेडी रहो। तो एक ग्रुप तो इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों के पार्टनर का है और दूसरा ग्रुप इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों के पार्टनर का है जिनका सिनेरियो टोटली डिफरेंट है, जो आपके लिए आगे आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आपके लिए ऑब्सेसिवली सोच रहा है कब बात होगी, कैसे होगी, किस तरह से फिर से स्टार्ट करूं। और जो इन्होंने सब्र अभी तक रखा हुआ था, अब उसके ऊपर ये गिव अप करने वाले हैं, मतलब इनसे वेट नहीं हो रहा, अब ये उससे बाहर आना चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपके ना ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर ट्विन फ्लेम्स में रनर एंड चेजर होता है। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, शायद उनको ये जो ट्विन फ्लेम है, कार्मिक और सोलमेट है, ये टर्मिनोलॉजीज़ या ये जो नाम हैं, ये टैग्स हैं, ये शायद आपको अभी समझ ना आए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कष्ट करके इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, क्यों सेपरेशन आता है, क्यों रीयूनियन होता है, फिर क्यों उस रिलेशन में हमें ट्रिगर मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। और कुछ लोग यहाँ पर अपने साथ पुरानी मेमोरीज़ को इतना ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं कि पास्ट से बाहर निकलना नहीं चाहते। आपके साथ जो कुछ भी इस पार्टनर ने किया है, शायद अब आप इनको माफ़ करने की एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे। आपकी एनर्जी ऐसी है या आपके इरादे ऐसे हैं कि मैं अब किसी छोटे मोटे ऑफ़र के लिए सेटल डाउन नहीं होंगी, मुझे अपनी रिस्पेक्ट के साथ, मुझे अपने डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैंने बहुत इस रिश्ते के लिए कर दिया है, अब सामने वाले की बारी है। तो मेरे दर्शकों की मुझे ये एनर्जी भी नज़र आ रही है, कुछ लोगों की। बाकी तो अभी भी इस पर्सन को मौका देने की तलाश में है। अगर ये पर्सन वापस आते हैं, आप इनको होल हार्टेडली दोबारा एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो और अंदर से आपकी इनको लेकर जो अटैचमेंट है वो इतनी डीप है कि आप किसी और के साथ अपना फ्यूचर सोच नहीं पा रहे। तो क्या ये पर्सन आपको चाहते हैं? ऑप्शन 1 के लिए 50 to 60% लोगों के पार्टनर यस बिल्कुल आपको चाहते हैं और आपके बिना उनका गुजारा नहीं है, ऐसा वो फील भी कर रहे हैं। लेकिन 40% लोगों का पार्टनर अभी राइट नाउ आपको लेकर कुछ भी सोच नहीं रहा। वो अपनी लाइफ में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के कारण इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या उस पर्सन को आप वाकई में चाहिए या नहीं। तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। और ऑप्शन 1 में सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं, क्योंकि सभी कार्ड्स यहाँ पर
सारे ही एलिमेंट्स दिखा रहे हैं और सभी राशियां दिखा रहे हैं। तो ये रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करूँगी क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग थी और हमारा जो सवाल था कि डू दे वांट यू, आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखें। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाती है और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो उसमें आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल्स की एनर्जी हमेशा हाई रहती है। तो अभी के लिए इतना ही है मेरे पास ऑप्शन 1 के लिए। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने 2020 एंजल नंबर को चुना है, हम जान लेते हैं कि आपके पर्सन को आप चाहिए, डू दे वांट यू, क्या वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका जो पर्सन है आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन में भी आपके सपने देख रहे हैं और शायद ये रिसेंटली किसी से इन्होंने, हो सकता है आपके लिए या इस रिलेशन के लिए कोई गाइडेंस लिया हो। जैसे दिन में सपने देखने का मतलब ये भी होता है कि कई लोग इंटेंशनली विजुलाइज करते हैं कि हाँ मेरा उसका रिलेशन ठीक हो गया है। एक ऐसी छवि बनाना अपनी आंखें बंद करके या आंखें खुली हों, हम एक ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक सीन क्रिएट कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर और मैं, हम एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशन में हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इकट्ठे बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी डेट एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के हाथों को होल्ड करके बैठे हैं और बहुत रोमांटिक एंड स्वीटली जेस्चर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे लव भी दिख रहा है, इमोशंस भी दिख रहे हैं, फीलिंग्स भी दिख रही हैं और आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये पर्सन आपको लाइफ में नहीं चाहते। 100% ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक। यहाँ पे तो कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है, कम से कम 60 से 70% लोगों का पार्टनर तो आपको अपनी लाइफ में हर हाल में पाना चाहता है। हो सकता है इस पर्सन को आपसे मिलने का, आपसे दोबारा बातें करने का या आपके साथ दोबारा इस रिश्ते को ठीक करने का जो समय यूनिवर्स ने दिया था, डिवाइन ने दिया था, शायद उस समय पर इस पर्सन से बहुत गलतियां हो गई और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने वो टाइम अपने हाथों से गंवाया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके हाथ से कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्लिप हो गई है, मिस आउट हो गई है। तो पछतावा तो इस पर्सन को हो रहा है और आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर भी कर रहे हो। आईने के सामने अगर आप खड़े हो जाते हो तो उस आईने में हूबहू आपको अपना ही चेहरा, अपनी ही बॉडी, अपनी ही शक्ल नज़र आती है। तो मिररिंग एनर्जीज़ भी ऐसी होती हैं, जो जैसा आप फील कर रहे हो, अगर ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है या फॉर दैट मैटर अगर ये एक कार्मिक रिलेशन भी है, कई बार हमारी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मिरर होती हैं। जैसा हम सोच रहे हैं कि अब वो किसी को डेट करने चले गए होंगे, उनकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होंगे, जैसा वो मेरे साथ बातें करते थे, जो टाइम मेरे साथ स्पेंड करते थे, शायद उसी तरह का टाइम वो दूसरे लोगों में स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ खुश हैं, उनको तो अपने जीवन में मुझसे भी बेस्ट या बेटर कोई पार्टनर मिल गया है। तो जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपकी सोच है, मिररिंग एनर्जीज़ में वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो ना, मैं ऑप्शन 2 को बोलूँगी, आपको ऐसी सोच से बाहर आना है, क्योंकि आपने जो एंजल नंबर चुना है 2020, उसमें 2 बार 2 आया है और 2 बार 2 आने का मतलब है डुअलिटी, किसी चीज़ में दोहरापन, दोहरी मानसिकता, डबल थॉट्स, डबल माइंड होना, कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड्स पे आप खड़े हो, राइट जाऊं लेफ़्ट जाऊं, मैं खुद से कॉल करूं ना करूं, यही सोच आपके पर्सन की नज़र आ रही है।
और यहाँ पे चॉइसेस भी नंबर 2 से देखी जाती हैं, क्योंकि डबल 2 रिपीट हुआ है तो हो सकता है कि इनको 2 सिचुएशंस में जगल करना पड़ रहा है और इनसे बैलेंस नहीं बन पा रहा। अब ये सिचुएशन कार्ड्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली और आप हो, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी और आप हो, क्योंकि ये मुझे मैरिड लग रहे हैं। हो सकता है शादी हुए इनको कई साल हो गए और उसके बाद इनको आपके साथ रिलेशन में आना पड़ा, या समहाउ आपके पाथ क्रॉस हो गए और ये पर्सन आपको मिल गए। मुझे ना ये एनर्जी कार्मिक सोलमेट की भी लग रही है और कुछ लोगों में मुझे ये आपका कार्मिक लग रहा है। आज की रीडिंग में बहुत सारे लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और बहुत ही कम लोग हैं, रेयर है, सिर्फ 1 से 3% लोग ही यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ट्विन फ्लेम धरती पर ही बहुत कम संख्या पर है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम रनर चेज़र वाले फेज़ में हैं तो सारे ही ट्विन फ्लेम होते हैं। नहीं, कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं होती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके जो कार्ड्स आए हैं ऑप्शन 2, वो तो क्लियरली बता रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री मारने वाले हैं और एनर्जी बहुत हाई है, आपको लेकर ऑब्सेशन है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। शायद इन्होंने आपको रिसेंटली कहीं देख लिया है और आपकी ब्यूटी से भी ये बहुत इम्प्रेस हैं। आप शायद ग्लो एंड शाइन कर रहे हो, या आपने अपने आप को शायद टाइम देना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब हम अपने पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग नोटिस करते हैं। और जब हम प्यार में बहुत रोना धोना लगा कर रखते हैं कि हाय वो मुझे छोड़ गया है, खाना खाना बंद कर देते हैं, डाइटिंग पे आ जाते हैं, सारा दिन सैड एनर्जीज़ में रहते हैं, सैड सॉन्ग लगा लेते हैं, सैड स्टेटस देखते हैं, सैड शायरी भरे मैसेज देखते हैं, उससे क्या होता है कि आप उसी जोन में रहते हो और अंदर लेयर बाय लेयर नीचे की तरफ आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो जिनका भी ब्रेकअप होता है या जब भी सेपरेशन आता है, कभी भी अपने आप को कोशिश करो कि सैड सॉन्ग ना सुने, सैड शायरी ना देखें, सैड गाने या स्टेटस देखकर अपने आप को डिप्रेसिंग एनर्जी में ना रखें। क्योंकि अगर किसी को लाइफ में वापस लाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जितना खुश रहोगे या जितना प्रिटेंड करोगे कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ है, कम से कम अगर दिल नहीं मानता तो दिमाग तो मानता है ना। आप उसको प्रैक्टिस करो अगले 21 दिनों तक कि मेरी लाइफ में रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग रोमांटिकली रिलेशन में इकट्ठे टाइम बिता रहे हैं, हमारा रिलेशन मेड फॉर ईच अदर है, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत अट्रैक्टेड है, हम दोनों का प्यार बहुत डीप है, अनकंडीशनल है और वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो डेली इस तरह की एनर्जी में रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका कोई एक्स भी होगा ना तो वो आपकी लाइफ में अगर डेस्टाइंड है तो वापस आएगा। ये आजमाई हुई बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, जिससे जितना अटैचमेंट लगाओगे वो व्यक्ति आपको उतना ही दर्द देगा, और जिसको लेट गो की एनर्जी में रखोगे, सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स पर या डिवाइन पर, वो पर्सन फिर आपकी तरफ लौटेगा। तो इस पर्सन की एनर्जी भी यही है, ये पर्सन आपकी तरफ बाउंस बैक करेंगे, एक झटके से वापस आएंगे और ये आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये किसी आपके फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में है और उनसे आपकी अपडेट लेते रहते हैं। जिनके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, वहाँ पर ये पर्सन आपके सोशल मीडिया से आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कोई नया आ गया, इस सब की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, नज़र बनाकर रखते हैं। तो इंट्यूटिवली तो कनेक्शन कहीं नहीं गया, बस 3D में आपका मिलना अभी हो नहीं रहा क्योंकि अभी सेपरेशन है आप दोनों में। और ये जो आपने 2020 का ऑप्शन चुना है, ये चॉइसेस को भी दिखाता है। तो पार्टनर की लाइफ में कुछ और चॉइसेस भी हो सकती हैं आपके अलावा। शायद वो चॉइसेस टेम्परेरी हों, लेकिन उन चॉइसेस के ऊपर इनका अभी जो फोकस है वो ऑन एंड ऑफ होता है
और उसी वजह से आपकी तरफ ये क्लियरली अपना दिल में जो फील कर पाते हैं वो बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब इनका मन करता है कि मैं एक्सप्रेस करूं तो तब शायद आप इनको मौका नहीं देते, ऐसा ये फील करते हैं। तो अभी कुछ लोगों का कनेक्शन मुझे सेपरेशन में नज़र आ रहा है और कुछ लोगों का आगे चलकर ये रिलेशन डेफिनेटली रीयूनियन को दिखा रहा है। आप लोगों के ज़ोडिएक साइन ऑप्शन 2 में सारे आए हैं और आज हमारी रीडिंग का टाइटल है डू दे वांट यू, क्या वो आपको चाहते हैं, चाहे वो लाइफ में रखना चाहते हैं, चाहे वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, चाहे वो आपसे टाइम बिताना चाहते हैं। तो 60 to 70% लोगों के लिए यस है। यस, इतने प्रतिशत लोगों का पार्टनर आपकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में ऑलरेडी हो। इस पर्सन को कॉन्फिडेंस भी है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। रीडिंग मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, क्रिस्प रखी है और जो कुछ भी आया है वही बताया है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स में सेंड करने का। क्लेम करोगे ना कोई भी रीडिंग, वो आपकी लाइफ में वैसे मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बट ये सबके लिए अलग होता है। कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाता है, कुछ लोगों को महीने में आता है। लेकिन फेथ अपना पक्का रखो। कमेंट सेक्शन में लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाए और मुझे आसानी हो आपकी टैरो कार्ड से एनर्जी चेक करने में। तो अभी के लिए इतना ही है। ऑप्शन 2 मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन, जो कि है एंजल नंबर 369। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि क्या वो आपको चाहते हैं, डू दे वांट यू। अगर कांटेक्ट ब्लॉक है, कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप है, या फिर उन लोगों के लिए जिनका कांटेक्ट डेली होता है, बातें होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि पर्सन पहले जैसा प्यार नहीं करते, आए दिन कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है या कोई बात ये छुपा लेते हैं जिस पे आपको शक होता है, फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है और वो सुलझती नहीं है। जितना ज़्यादा आप उसको सुलझाने का प्रयास करते हो, वो सारी बातें और भी एक गुच्छे जैसे उलझती रहती हैं। तो इस पर्सन को क्या लग रहा है? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको डोमिनेट करते हो सकता है ये आपको डोमिनेट करते हो, क्योंकि एनर्जी स्विच भी हो जाती हैं, वाइस एंड वर्सा। आपके साथ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रखें। कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा पैशनेटली प्यार करते हो, आप इमोशनली भी इनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन इनको ये लगता है कि जो आप डिज़ायर करते हो इस रिश्ते से, जो आपकी डिमांड है, जो आपकी उम्मीद है कि मुझे इस रिलेशन से ये चाहिए, जैसे कुछ लोगों का किसी रिलेशन में आने का एक मकसद होता है कि वो शादी करना चाहते हैं, तो उनको ये होता है कि वो जिससे प्यार करते हैं भगवान उन्हीं से उसकी शादी करवा दें, ताकि हमें अपनी लाइफ में हमें अपना सच्चा प्यार भी मिल जाए और हम अपनी लाइफ में अपने सच्चे प्यार के साथ ही जीवन साथी के रूप में अपनी लाइफ को निकालें। तो यहाँ ऑप्शन 3 में मैं क्या देख रही हूँ कि आपका जो इरादा था इस पर्सन के साथ, वो शादी करने का ही था, कि मुझे इस पर्सन से कोई टाइम पास नहीं करना, मुझे शादी करनी है। आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, तो ये डे 1 से आप में क्लियर था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर डे 1 से ही आपको शादी के लिए बोल नहीं रहे थे, केवल आपका इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो आपको कई बार वो ये बोलते होंगे कि अभी फ़िलहाल मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है, लेट्स सी कि आगे रिलेशन कैसे जाता है, आगे फ्यूचर में क्या होगा, तब की तब देखेंगे। तो एक सिनेरियो तो ये दिखता है मुझे। दूसरी सिचुएशन उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ पर आपके पार्टनर ने पहले दिन से ही आपको बता दिया था कि वो आपको शादी वाला कमिटमेंट, ऑफ़र या कोई प्रपोज़ल या कोई सॉलिड सिक्योरिटी
फ्यूचर के लिए नहीं दे पाएंगे, क्योंकि या तो वो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा थे, या वो डाइवोर्सी थे, या उनका कोई डाइवोर्स केस ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन को प्यार किया, प्यार में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी रहे हो। पास्ट आपका ऐसा रहा है इनके साथ कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, केयर करते थे, सुख दुख में साथ देते थे। आपकी फीलिंग्स भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं आज भी। लेकिन समहाउ आज की डेट में इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से या तो निकाल दिया है, या इस पर्सन ने बिना कोई वजह बताए आपसे किनारा बना लिया है, दूरी बना ली है। और ये पर्सन आपको चाहते हैं या नहीं, तो मुझे लगता है ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। इनको खुद कन्फ्यूजन है कि उनको ये रिलेशन चाहिए या नहीं। कभी तो इनका मन करता है चाहिए, फिर दूसरे ही पल इनका दिल करता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपकी एनर्जी ना ऑप्शन 3 में कन्फ्यूज्ड आई है। सिर्फ यहाँ पर 40% लोगों का पार्टनर ही है जो चाहता है कि ये रिश्ता बना रहे, फॉरवर्ड हों, चीज़ें आगे बढ़ें, रिलेशन में मोमेंट आए, रिलेशन में रोमांस आए, रिलेशन में कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक, शादी तक ले जाया जाए। लेकिन 60% लोगों का पार्टनर क्रॉस रोड पे है, दो राहे पर है। दो रास्ते हैं, या तो दो चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कार्ड्स आए हैं और जैसे कार्ड्स आएंगे पढ़ना वैसे ही पड़ता है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि इतने देखने वाले लोग हैं, सभी लोगों के जीवन में एक ही दिन में सभी का रिलेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये फ्यूचर में क्या हो सकता है, करंट एनर्जीज़ हैं कि करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं। ठीक है, तो आपके साथ जो रेजोनेट करता है आप लोगों को वही रखना होता है, क्योंकि यूट्यूब पे आप जितने भी वीडियोस देखते हो वो जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, जनरल गाइडेंस होती हैं कलेक्टिव लेवल पर। तो खैर, यहाँ जो कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर के, अभी तो ये पर्सन अपने विजन में क्लियर नहीं है, डाउटफुल हैं अपने ही डिसीजन पर। आप पर उनको डाउट नहीं है, डाउट इस पर्सन को अपने ऊपर है। कई बार इनको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है। कई बार ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाते हो, कंट्रोल करते हो। हो सकता है कि आप बहुत दिल से साफ़ हो और आपको ऐसे ही रिलेशन चाहिए जैसे आप हो, कि सामने वाला कुछ भी छुपाए ना, सीक्रेट ना रखे, स्नीकी तरीके से रिश्ता ना चलाए। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ डेट तो करते हैं लेकिन बहुत छुप छुप कर मिलना, चीज़ों को छुपाना, ओपनली डिस्कशंस ना करना। आप में से ऐसे भी लोग होंगे कि कई साल आपको इस रिलेशन में हो गए हैं, लेकिन आज तक इन्होंने आपको कभी अपने फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस नहीं कराया, फैमिली में नहीं कराया, और आपको लगता है कि ये पर्सन ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ छुपा रहे हैं जो आपसे इन्होंने कभी भी क्लियर आउट नहीं किया। लेकिन फिर भी आपने इनको प्यार दिया है, आप कभी पीछे नहीं हटे। आपकी एनर्जी ऐसी है और आपके इरादे भी ऐसे ही हैं। आप आज भी अगर ये आपको एक फ़ोन कॉल करते हैं, एक मैसेज करते हैं, आप तुरंत इनके पास पहुंच जाते हो, क्योंकि आपको इनकी फ़िक्र है, केयर है, आपको कद्र है इनके प्यार की। क्योंकि जिसके अंदर खुद इतना सारा प्यार हो, वो सामने वाले को भी उसी नज़र से देखता है। लेकिन आपके पर्सन का ना मुझे विज़न क्लियर नज़र नहीं आता। तो फ्यूचर तो मैं अभी आपको क्लियरली बताऊंगी कि ये पर्सन सोच नहीं रहे, बस ये पर्सन जो हैं वो किसी सिचुएशन में फंसे पड़े हैं। अभी ये कोई कार्मिक मैरिज है या इनके घर में कार्मिक लोग हैं, भाई बहन हैं, या कोई इनके घर में भाई बहन, इनके सिबलिंग, इनके लव अफेयर्स में, इनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हों, या ये अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हों फाइनेंशली। घर का जो मुखिया है, घर में जो बड़े लोग हैं, बड़े माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, या कोई भी ऐसा इंसान, जैसी बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, तो ये उनकी बातों को टालना नहीं चाहते, ना ही इनको लगता है कि टालना सही होगा। तो ये पर्सन ना अपने फैमिली के कारण आपसे अपनी
फीलिंग्स को हाइड करते हैं और रिश्ते को बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर इस रिलेशन से इसलिए बाहर निकल गए क्योंकि वो अपनी फ्रीडम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते थे। उनको अलग अलग लोगों से बातें करना, चैटिंग करना, नए लोगों से मिलना, टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ट्रैवलिंग करना एंड अपने मन की करना बेसिकली बाद में आपको रखते थे। तो आपको ये सब पसंद नहीं था कि इनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, ये मुझे टाइम नहीं देते। और जब आप इनको बार बार फ़ोन करके पूछते हो, मैसेज करके पूछते हो, तो ये आगे से आप पे भड़क पड़ते होंगे, इरिटेट होते होंगे और कई बार ये भी बोलते होंगे कि हमारी कौन सा शादी हुई है, आप इतना ज़्यादा क्यों मुझ पर प्रेशर करते हो या आप मुझे इतना क्यों पूछते हो। क्योंकि इनको लगता है कि लाइफ में स्पेस होना चाहिए और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं दोबारा इस रिश्ते में आऊँगा तो वही बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। ये अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब तक आप इनके टर्म्स कंडीशन मानते हो कि हाँ मुझे इतने बजे कॉल करना, मुझे 2 दिन कॉल मत करना, तब तक ये रिलेशन ठीक चलता है। लेकिन जब आपको डाउट होता है कि 2 दिन से फ़ोन नहीं किया, पता नहीं किसी और के साथ तो नहीं थे, वो जो डाउट है वो तो नेचुरल है। किसी भी रिलेशन में ये चीज़ें नेचुरल हैं। जब हमें शक होता है, हमें शक क्यों होता है? जब हमारा पार्टनर हमें टाइम नहीं देता या जब हमें लगता है कि पार्टनर हमसे कुछ छुपा रहा है, तो वो शक को क्लियर करने की बजाय ये पर्सन क्या करते हैं, सीधा ही जवाब दे देते हैं कि भाई अगर आप इस रिलेशन में इसी तरह रखते रहोगे नज़र या मुझे इसी तरह आप पूछते रहोगे तो शायद हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है। और जब आप इनको कॉल मैसेज नहीं करते खुद से, चाहे 1 हफ़्ता नहीं किया, 1 महीना नहीं किया, तो इनका नहीं आता होगा, फिर अचानक से इनका कॉल मैसेज आ जाता होगा कि तुमने इतने दिनों से मुझे कॉल नहीं किया। तो आपको ना इनका असली बिहेवियर आज तक समझ नहीं आया। जब आप चेस करते हो तो ये भागते हैं, जब आप इस रिश्ते की डोर छोड़ देते हो तब ये पीछे आ जाते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि ये पर्सन आपको चाहते तो हैं, प्यार भी करते हैं, अटैचमेंट भी है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको किसी तरह का बॉदर ना करो, किसी तरह के बाउंड्री में ना सेट करो, कोई लिमिट ना लगाओ। और आप ऐसे पर्सन हो कि आपको क्लैरिटी चाहिए। आप खुद भी अपनी तरफ से सारे प्रूफ इनको देते हो, कहाँ गए, कब आए, किसको मिले, लेकिन सामने वाला उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं देने वाला आगे भी। तो ये अब आप पर है कि आप इस रिलेशन में किस तरह हैंडल करते हो। क्योंकि इस रिलेशन में ना मुझे कार्मिक एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, को डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हो, खुशियों के लिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी ज़िंदगी में जो एक होता है ना कि रिलेशन चाहिए ही चाहिए, हम अकेले नहीं रह सकते, तो वो एनर्जी भी है। आपको भी ऐसा कई बार लगता है कि बस बहुत हो गया, मैं अकेली नहीं रह सकती या रहता, इसलिए आप इस रिलेशन को लेट गो नहीं कर सकते। क्योंकि आपके मन में डाउट आता है कि अगर इनको छोड़ दिया तो पता नहीं मुझे आगे कोई प्यार करने वाला मिलेगा या नहीं। तो ये है ऑप्शन 3 वालों की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके सच्चे इरादे। तो अभी ये क्रॉस रोड्स पे हैं, लेकिन 40% लोगों का पार्टनर आपको वापस चाहता है लाइफ में। और अगर ऑलरेडी आपके साथ वो हैं लाइफ में तो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, रिलेशन को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। तो ये रही ऑप्शन 3 की रीडिंग। आपके सारे ही ज़ोडिएक साइन आए हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो जब सारे साइंस और एलिमेंट्स आते हैं तो मैं सारी ही राशियां बताती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। डिफरेंट टॉपिक था, अच्छा लगा मुझे। चैनल हुआ था आप लोगों की रीडिंग से पहले, तो मैंने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी हो, गाइडेंस दी हो और आपकी कन्फ्यूजन को कुछ हद तक दूर किया हो। तो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। क्लेम करने से आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाएगी और मुझे आपके टैरो कार्ड्स रीड करने में और आपकी एनर्जीज़ को पिक करने में आसानी होती है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।